हेलो बच्चों, आज हम लोग आईएससी काव्य मंजरी की कविता अंधेरे का दीपक, जिसके कवि हैं हरिवंश राय बच्चन जी, इस कविता की एक्सप्लेनेशन देखेंगे। और आज हम लोग इसकी एक्सप्लेनेशन के पार्ट 3 में हैं। इसके पहले की 4 स्टैंजा तक की एक्सप्लेनेशंस मैंने आप लोगों को वीडियोस अपलोड कर दी है। उसमें आप उन वीडियोस के माध्यम से अपनी एक्सप्लेनेशंस तैयार कर सकते हैं। और आज हम लोग स्टैंजा 5 एंड स्टैंजा 6 की एक्सप्लेनेशन देखेंगे, राइट। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं हम लोग। तो जैसा कि पहले ही मैंने आप लोगों को बताया था बच्चों कि हरिवंश राय बच्चन जी हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं और हालावाद के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। इनकी अधिकांश कविताएं हमें प्रेरणा देती हैं, मोटिवेशनल ही होती हैं। और यह कविता अंधेरे का दीपक भी मोटिवेशनल ही है। इसके माध्यम से कवि मनुष्यों को प्रेरणा दे रहे हैं कि अपने दुख से उबरने के लिए जीवन में एक आशा बना के रखनी चाहिए, जिससे कि जीवन को आगे ले जाया जा सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखते हैं पद्यांश। तो चलिए देखते हैं बच्चों हम लोग पद्यांश 5। यहाँ पर कवि कहते हैं कि हाय वे साथी की चुंबक लोहा से जो पास आए, पास क्या आए हृदय के बीच ही गोया समाए। ठीक है, तो इन पंक्तियों में भी कवि उस समय का वर्णन कर रहे हैं जब उनकी पत्नी जीवित थी और उनके पास थी, और जब वो दोनों एक दूसरे से पहली बार मिले, एक दूसरे से जुड़े, तो उस समय का ये वर्णन है। कवि कहते हैं कि वे साथी यहाँ पर वो अपनी पत्नी के लिए ही कह रहे हैं। चुंबक यानी यहाँ पर चुंबक मीन्स होता है मैग्नेट, लोहा यानी आयरन। ठीक है, तो जैसे मैग्नेट जो है वो क्या करता है, आयरन को अपनी तरफ खींच लेता है ना, अट्रैक्ट करता है। तो उसी तरह से यहाँ कवि कहते हैं कि जिस तरह से चुंबक के प्रति, तो उसी तरह से यहाँ पर कवि कहते हैं कि जैसे लोहा चुंबक के प्रति आकर्षित हो जाता है, चुंबक की तरफ खींचा चला आता है, उसी प्रकार से मेरे वो साथी मीन्स मेरी जो पत्नी थी वो मेरी तरफ खींची चली आई और हम दोनों एक दूसरे से मिले, जो पास आए, यानी हम दोनों एक दूसरे से मिले, एक दूसरे से जुड़े। पास क्या आए, हृदय के बीच ही गोया समाए, यानी वो केवल पास ही नहीं आए, यानी हम लोगों के साथ केवल सामान्य बातचीत और सामान्य जो मेल मिलाप है वही नहीं हुआ, बल्कि वो मेरे हृदय में ही समा गई। गोया मीन्स होता है जैसे, राइट। तो जैसे लगा कि वो मेरे हृदय में ही समा गई, मीन्स हम दोनों के मन के भाव एक दूसरे से जुड़े, मिले, यानी हम दोनों के बीच प्रेम की अनुभूति जागृत हुई, हम दोनों के बीच में प्रेम जैसी भावना पनप गई और ऐसी स्थिति में ऐसा लगा जैसे कि वो मेरे हृदय में ही समा गई, राइट। आगे कहते हैं कि दिन कटे ऐसे कि कोई तार वीणा से मिलकर एक मीड़ और प्यारा जिंदगी का गीत गाए। ठीक है, एक मीड़ प्यारा, मीड़ मीन्स होता है मित्र या दोस्त या कोई भी साथी। तो यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि कोई अगर आपके साथ बहुत प्रिय व्यक्ति हो, कोई आपका बहुत अच्छा साथी हो, बेस्ट फ्रेंड हो, तो उसके साथ जब आप रहते हैं तो आपको समय का पता नहीं चलता, उससे बातें करना अच्छा लगता है, उसके साथ समय बिताना अच्छा लगता है, राइट। तो यहाँ पर भी कवि यही कहना चाहते हैं कि जब वो मेरे साथ थी, मेरे मन की मीत, मेरी प्यारी जो दोस्त थी वो मेरे साथ थी, तो ऐसे समय में हमारे जो दिन कट रहे थे, यानी हमारा जो समय बीत रहा था वो कैसे बीत रहा था, जैसे कोई तार वीणा से मिलकर। वीणा यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट होता है बच्चों, और उसमें स्ट्रिंग्स लगी होती हैं, तार। ठीक है, तो जब दो तार जो हैं उसमें एक दूसरे से मिलते हैं तो उससे क्या होता है, एक ध्वनि निकलती है, संगीत निकलता है, राइट, एक म्यूजिक आती है। लेकिन यहाँ पर उसी तरह से कवि कह रहे हैं कि जिस तरह से वीणा के तारों को एक दूसरे से मिलाया जाता है तो उससे क्या होता है, एक म्यूजिक निकलती है, एक संगीत निकलता है। उसी तरह से हमारे मन के जो भाव हैं वो एक दूसरे से जुड़े, हमारा मन एक दूसरे से मिल गया, इसलिए ऐसा लगता था कि जैसे हमारा जो जीवन है वो बहुत मधुर तरीके से बीत रहा है, और ऐसा लगता था कि हमारी ज़िंदगी में जो है इतनी मधुरता है कि मधुर गीत गा रहे हैं, यानी ज़िंदगी का गीत गाए, यानी जीवन में मधुरता से भरा हुआ गीत हम लोग गा रहे हैं, यानी अपने जीवन को हम बहुत अच्छे से, बहुत मिठास के साथ जी रहे हैं। चारों तरफ मिठास ही मिठास है, बहुत प्यारा सा जीवन बीत रहा है हम लोगों का,
राइट। यानी कोई दुख, कोई निराशा, कोई परेशानी हम लोग के जीवन में उस समय नहीं थी, तो ऐसा लग रहा था कि हम लोग का जीवन बहुत ही अच्छे तरीके से बीत रहा है। ठीक है, आगे कहते हैं कि वे गए तो सोचकर यह लौटने वाले नहीं वे, खोज मन का मीत कोई, लौ लगाना कब मना है अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है। कवि कहते हैं कि वे गए तो सोचकर, वे गए मीन्स यहाँ अपनी पत्नी के लिए कह रहे हैं कि वे गए मीन्स उनका देहांत हो गया, राइट। तो कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि जब वो चली गई और ये सोच कर कि वो लौटने वाले नहीं हैं, यानी जब आप लोग के घर परिवार में या आपके जीवन में भी इस तरह की घटनाएं होती हैं कि आपका कोई भी प्रिय या कोई रिश्तेदार कोई भी जो है वो चला जाता है, मीन्स उसका देहांत हो गया और आपको ये पता हो कि वो वापस नहीं आएगा, इस चीज़ की उम्मीद ही नहीं है, क्योंकि देहांत के बाद आपको वापस आने की उम्मीद नहीं है। कभी कोई घूमने गया है या कहीं गया है तो उसकी एक उम्मीद होती है कि वो वापस आ जाएगा, कोई रूठ गया है तो एक उम्मीद होती है कि हम उसे मना लेंगे, वो वापस आ जाएगा आपके जीवन में। बट यहाँ आपको ये पता है कि वो वापस नहीं आएगा, तो ये सोचकर मन जो है वो क्या हो जाता है, बहुत दुखी हो जाता है, बहुत बोझिल हो जाता है। तो यहाँ पर भी कवि का मन जो है ये सोच करके कि उनकी पत्नी का देहांत हो गया और वो वापस नहीं आएंगी, तो ये सोच के मन जो है बहुत ज़्यादा उदास और बोझिल हो गया, दुखी हो गया। तो ऐसी स्थिति में खोज मन का मीत कोई, लौ लगाना कब मना है, यानी ऐसी स्थिति में किसी दूसरे मन के मीत को खोज कर उससे लौ लगाना कब मना है। मन का मीत यानी मीत यहाँ पर किसी प्यारे दोस्त के लिए ही कहा जा रहा है कि किसी ऐसे दूसरे जिसके साथ आपका मन थोड़ा बहुत मिल जाए, जिसके साथ आपको थोड़ा सा अच्छा लगने लगे, तो किसी दूसरे मन के प्रिय व्यक्ति को खोज लेना चाहिए और उससे लौ लगाना मीन्स मन मिलाना या प्रेम करना, तो उससे प्रेम कर लेना चाहिए, उससे दूसरे मीत को खोज करके उसके साथ मन लगा लेना चाहिए। ऐसा करना नहीं मना है, क्योंकि आपको जब ये पता है कि जो जाने वाला व्यक्ति है वो चला गया और वो वापस भी नहीं आएगा, तो ऐसी स्थिति में अब उसके लिए दुखी होकर के, परेशान होकर के, उदास होकर के अपने जीवन को नष्ट करते रहना ये बुद्धिमत्ता नहीं है। तो कवि यहाँ पर यही कहना चाहते हैं कि मन को दूसरे प्रेमी के साथ, दूसरे किसी के साथ जोड़ लेना चाहिए, क्योंकि जीवन जो है निरंतर चलते रहने का नाम है। ठीक है, क्योंकि जीवन क्या है, समय क्या है, वो किसी के लिए रुकता ही नहीं है, राइट। तो अगर आप किसी एक को मन के साथ उसके साथ बंधे रहेंगे तो निश्चित रूप से आपका भी जीवन नष्ट हो जाएगा। लेकिन जीवन तो जीने का नाम है, ठीक है, घुट घुट कर रहने का नाम नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आपको किसी दूसरे साथी को खोज करके उसके साथ अपने मन को मिला लेना चाहिए, राइट। है अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है। कवि कहना चाहते हैं कि माना कि दुख रूपी अंधकार की जो रात है वो बहुत घनी है, अंधेरी है और बहुत गहरा दुख है, सदमा, बहुत गहरा सदमा है। लेकिन ऐसी स्थिति में आशा रूपी दीपक को जला लेना चाहिए। आशा रूपी दीपक को जला लेने मात्र से एक उम्मीद बनी रहती है जीवन में आगे बढ़ने की। क्यों? क्योंकि जब हम अंधेरी रात में एक छोटा सा दीपक जला लेते हैं, एक छोटी सी रोशनी हो जाती है, उससे क्या होता है, वो एक सहारा बन जाता है हमारे लिए। ठीक है, हमें एक उम्मीद बन जाती है कि अच्छा अभी तो एक रोशनी, डेफिनेटली ऐसा होता ही है कि एक रात के बाद सुबह होती है, तो सुबह सूर्य की जो किरणें होती हैं वो एक नयापन, एक नया उजाला, एक नई उम्मीद लेके आती हैं, हमेशा जो है आपके मन में एक जोश भरती हैं। तो ये उम्मीद जो है वो छोटी सी दीपक की जो रोशनी होती है वो उससे हमें मिलती रहती है, एक सहारा मिलता रहता है कि निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारे जीवन में भी सुख का दिया जो है वो जलेगा ही जलेगा। तो ऐसी स्थिति में छोटा सा दीपक जला लेना चाहिए जो कि आपको एक सहारा दे सके, राइट। तो इसीलिए यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि हमें एक दूसरे साथी के साथ अपने मन को मिला लेना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे उसके साथ जब मन मिलने लगेगा तो निश्चित रूप से एक समय आएगा जब आपको सुख का अनुभव होने लगेगा।
ठीक है। तो यहाँ पर जो दीपक की जो लौ है वो क्या है, वो एक सहारा है, एक मानसिक सहारा है, क्योंकि जब कभी आप बहुत बुरी स्थिति में हो तो ऐसी स्थिति में एक छोटी सी उम्मीद, एक छोटा सा सहारा भी आपके लिए बहुत बड़ा काम कर जाता है। तो यहाँ पर भी कवि यही आशा का संदेश दे रहे हैं इन पंक्तियों के माध्यम से, राइट। तो इस पैराग्राफ के जितने भी हार्ड वर्ड्स हैं बच्चों, ये यहाँ पर नोट किए हुए हैं, आप इसे नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, राइट। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया बच्चों? कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए देखते हैं पद्यांश 6। कवि कहते हैं कि क्या हवाएं थी उजड़ा प्यार का वह आशियाना, कुछ ना आया काम तेरा शोर करना गुल मचाना। ठीक है, तो इन पंक्तियों में कवि उस समय की याद कर रहे हैं जब उनकी पत्नी का देहांत हो गया। ठीक है, तो उस समय उनके मन के जो भाव थे, जो स्थिति थी, उसका ही वर्णन इस पंक्तियों के माध्यम से कर रहे हैं। क्या हवाएं थी, यहाँ पर हवाएं मीन्स तूफान की बात कर रहे हैं, आंधी तूफान। तो जिस तरह से जब आंधी तूफान या बाढ़ या प्राकृतिक आपदाएं किसी भी रूप में जब आती हैं, तो ऐसे समय में क्या होता है कि सब कुछ तबाह हो जाता है, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, घर के घर उजड़ जाते हैं, हमारा शहर जो है तबाह हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पर यही बात कह रहे हैं कवि कि क्या हवाएं थी उजड़ा प्यार का वह आशियाना। आशियाना मीन्स घर। तो मैंने और मेरी पत्नी ने जो प्यार का आशियाना बनाया था, अपना जो प्यार का घर बनाया था, वो उस आंधी में उजड़ गया, डिस्ट्रॉय हो गया। यानी कौन सी आंधी आई? जो पत्नी का देहांत हो गया। यानी देहांत रूपी जो आंधी आई पत्नी और कवि के जीवन में, उससे उन्होंने जो प्यार का घर बनाया था वो नष्ट हो गया, वो टूट फूट गया। ठीक है, कुछ ना आया काम तेरा शोर करना गुल मचाना। ठीक है, यहाँ कवि कहते हैं कि जब किसी का देहांत हो जाता है तो क्या होता है कि लोग शोर करते हैं, गुल मचाते हैं, मीन्स रोना, चिल्लाना, दुखी होना, उदास होना, इस तरह की चीज़ें करते हैं। तो इन सारी चीज़ों का कुछ भी कोई असर नहीं हुआ, यानी कोई भी चीज़ें काम नहीं आई। जब कोई सब कुछ नष्ट हो जाए, तबाह हो जाए आंधी तूफान में, तो ऐसी स्थिति में आप कितना भी हल्ला मचाइए, वो चीज़ वापस नहीं आ सकती है, क्योंकि सब कुछ नष्ट हो चुका है, उसे फिर से बनाना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, अगर घर टूट गया है तो फिर से बनाना ही होगा। तो यहाँ पर भी वही स्थिति है कि जो पत्नी का देहांत हो गया, जो मर गया, जो चला गया, तो उसके पीछे चिल्लाने से, रोने से या उदास होने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि जो चला गया वो वापस नहीं आ सकता। राइट। आगे कहते हैं कि माना कि उन शक्तियों के साथ चलता जोर किसका, किंतु ए निर्माण के प्रतिनिधि तुझे होगा बताना। यहाँ पर कवि उन शक्तियों का अर्थ यहाँ पर प्राकृतिक शक्तियों की बात कर रहे हैं, नेचर पावर की बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी जो हमारा जो पूरा प्रकृति है वो क्या है, वो सृजन करती है, किसी भी चीज़ को बनाती है, सृष्टि, और सृष्टि की बात कर रहे हैं। कवि कह रहे हैं कि माना कि उस सृजनात्मक शक्ति पर, उस ईश्वरीय शक्ति पर चलता जोर किसका, जोर मतलब वश, कंट्रोल। ठीक है, तो उस ईश्वरीय शक्ति पर हम मनुष्यों का कोई जोर नहीं चलता, कोई भी वश नहीं चलता, यानी उस नेचर पावर के लिए किसी तरह का कोई कंट्रोल जो है मनुष्य में नहीं होता है। मनुष्य उस जगह हेल्पलेस होता है, मजबूर हो जाता है। तो माना कि उन शक्तियों के आगे किसी तरह का कोई भी वश नहीं चलता, लेकिन किंतु ए निर्माण के प्रतिनिधि तुझे होगा बताना। यहाँ पे प्रश्न कर रहे हैं कि ए निर्माण के प्रतिनिधि, निर्माण मीन्स बनाना या रचना करना, तो बनाने वाले की बात कर रहे हैं, प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव, यानी बनाने वाले, ए प्रकृति के सृजनात्मक शक्ति, ए ईश्वरीय शक्ति तुझे बताना होगा, तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर देना होगा। जो बसे हैं वे उजड़ते हैं प्रकृति के जड़ नियम से, पर किसी उजड़े हुए को फिर बसाना कब मना है। कहते हैं कि माना कि प्रकृति का जड़ नियम, प्रकृति यानी नेचर का जड़ नियम है, जड़ मीन्स रूट, यानी कठोरता, हार्डनेस जो होती है, यानी माना कि ये कठोर नियम है प्रकृति का कि जो बसते हैं वो उजड़ते भी हैं, यानी जो बनते हैं, बसे हैं,
वो उजड़ भी जाते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं, तबाह हो जाते हैं, राइट। यानी जो कुछ भी इस धरती पे हुआ है वो एक समय के बाद समाप्त हो जाएगा। यानी जो कोई भी इस धरती पे जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, ठीक है। यहाँ पर कवि यही कहना चाहते हैं कि जो बसा है वो उजड़ता भी है, यानी जो जन्म लिया है उसका अंत भी निश्चित है। ये मान लिया कि ये प्रकृति का बहुत ही कठोर नियम है, लेकिन पर किसी उजड़े हुए को फिर से बसाना कब मना है। मीन्स क्या जो उजड़ गया, जो नष्ट हो गया, उसे फिर से बसाना मना है। यानी क्या जो कुछ नष्ट हो गया, समाप्त हो गया, उसे फिर से बनाया नहीं जा सकता, उसे फिर से बसाया नहीं जा सकता। यानी कहने का तात्पर्य यहाँ पर कवि का है कि जब प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, आंधी तूफान बाढ़ सब कुछ आता है, ऐसी स्थिति में क्या होता है, घर टूट जाते हैं, सब कुछ नष्ट हो जाता है, तो क्या फिर से उस घर का निर्माण नहीं किया जा सकता। डेफिनेटली हम फिर से एक घर का निर्माण करते हैं, छोटे छोटे ईंट पत्थरों से फिर से उसको जोड़ करके फिर से नया घर बनाते हैं। तो उसी प्रकार से जो प्रेम से बनाया हुआ घर था, प्रेम से बनाया हुआ जो मन था, उस मन में क्या फिर से प्रेम को बसाया नहीं जा सकता। मीन्स कि उस प्रेम को अपने मन में फिर से बसाया नहीं जा सकता। तो यहाँ पर कवि यही कहना चाहते हैं कि किसी उजड़े हुए को फिर से बसाना कब मना है। कब मना है मीन्स यहाँ पर मना नहीं है। निश्चित रूप से जिस प्रकार से हम सब कुछ नष्ट होने के बाद नए घर का निर्माण फिर से करते हैं, उसी प्रकार से हमें अपने उजड़े हुए मन में जो प्रेम था, जो सब कुछ समाप्त हो गया, उस प्रेम से उजड़े मन में फिर से प्रेम को बसा लेना चाहिए और किसी दूसरे मन के मीत को, किसी दूसरे ऐसे साथी को अपने जीवन में जगह देनी चाहिए, उसे अपने मन में जगह देनी चाहिए, जिससे कि जीवन को आगे बढ़ाया जा सके, जीवन को मधुर बनाया जा सके। यानी अगर किसी का देहांत हो गया, कोई आपसे बिछड़ गया, किसी की मृत्यु हो गई, तो प्रेम में अगर एक दूसरे से अलग हो गए तो ऐसी स्थिति में किसी दूसरे मीत को खोज करके जीवन को मधुर बनाया जा सकता है, उसके साथ जीवन को आगे बढ़ाया जा सकता है, राइट। है अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है। कवि कहते हैं कि माना कि दुख रूपी अंधकार की रात बहुत घनी है, अंधेरी है, बहुत ज़्यादा कष्टदायक है, लेकिन ऐसी स्थिति में आशा रूपी दीपक को जला लेना कब मना है। अर्थात एक छोटा सा आशा रूपी दीपक जला के रखना चाहिए, क्योंकि जो छोटी सी रोशनी है वो निश्चित रूप से एक सहारा देती है और उस रोशनी के सहारे ही हम अपने अंधकार में रात से बाहर निकल आते हैं। तो यहाँ पर भी कवि यही कहना चाहते हैं कि हमारा जो प्रिय था वो चला गया, ठीक है वो चला गया, लेकिन हमें उस दुख से उबरने के लिए हमें किसी दूसरे मन के साथी के साथ मिला लेना चाहिए अपने मन को, और जिससे कि जीवन के उस दुख से बाहर निकला जा सके और वो हमारा जीवन का एक अवलंब होता है, सहारा होता है। अगर हम अपने मन में ये आशा बनाए रखें कि दूसरे साथी के साथ भी धीरे 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 करके हमारा जीवन जो है आगे सुखमय हो जाएगा। जिस तरह से जो अमावस्या की जो रात होती है वो बहुत घनी होती है, तो एक महीने में अमावस्या का 15 दिन का पक्ष होता है, यानी वो कृष्ण पक्ष कहलाता है, और 15 दिन का शुक्ल पक्ष होता है जो पूर्णिमा का पक्ष होता है, राइट। हिंदी महीने के अनुसार ऐसा होता है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था बच्चों। तो यहाँ पर घनी अंधेरी जो अमावस्या की रात है, उसके बाद जब पूर्णिमा की प्रकाश वाली रात आती है, तो ये प्रकृति का नियम है। अगर तो उसी तरह से हमारे जीवन में जो दुख आया है, जो कष्ट आया है, तो निश्चित रूप से वो दुख जो है एक समय के बाद सुख में बदल जाएगा। जिस प्रकार से अंधेरे के बाद उजाला हो जाता है, उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी एक
उजाला हो जाएगा, सुख का उजाला हो जाएगा। लेकिन ऐसी स्थिति में भी हमें अपनी आशा को नहीं छोड़ना चाहिए, अपने पुरुषत्व को नहीं छोड़ना चाहिए। मीन्स अपना संघर्ष, अपना कर्म करते रहना चाहिए। क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर आपके साथ वो घटना हो गई, दुखद घटना हो गई, और उस दुखद घटना के साथ आप उदास बैठे ही हैं, निराश होकर बैठे ही हैं, तो निश्चित रूप से आप अपने आप को नष्ट कर रहे हैं, राइट। तो ऐसी स्थिति में भी अगर छोटा सा हिम्मत बनाई जाए, थोड़ा सा कर्म किया जाए, तो आगे का जीवन भी जो है वो अच्छा बन सकता है, सुधर सकता है ना। तो इसीलिए यहाँ पर कवि ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये तो प्रकृति का नियम है कि दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख आता है। जिस तरह से अंधेरी रात के बाद सुबह सूर्य की रोशनी आती है, और फिर रात होती है, और फिर सुबह होती है, तो उसी प्रकार से एक आशा ये बनाए रखनी चाहिए कि हमारे जीवन में भी सुख का सृजन होगा। ठीक है, तो इस पूरी अंधेरे का दीपक कविता के माध्यम से कवि का जो आशावादी जो विचार है, जो मोटिवेशन है, वो यही है कि मनुष्य को अपने जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ, दुख, असफलता कुछ भी हो, लेकिन एक उम्मीद बांधे रखना चाहिए। क्योंकि अगर एक उम्मीद, एक आशा नहीं है उसके मन में, तो वो अपने जीवन को नष्ट कर लेगा, और नष्ट करने की स्थिति नहीं होनी चाहिए। जीवन तो चलने का नाम है, और बहुत दुखी होकर के घुट घुट के जीने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अपने आप को आगे ले जाने के लिए आप कुछ कुछ करते रहिए, जिससे कि जीवन चलता रहे, और एक समय के बाद आपकी जो मनचाही चीज़ है वो आपको तो मिल ही जाएगी। तो क्रम जो है ये बना रहता है, तो अपना कर्म करते रहना चाहिए। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी कविता प्रेरणादायक है, मोटिवेशनल है, और आई होप कि आपको इसकी एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी, राइट बच्चों। और इस स्टैंजा की जितने भी हार्ड वर्ड्स हैं वो यहाँ पर उसकी मीनिंग्स मैंने नोट कर दी है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, तो आप जब भी इस स्टैंजा को पढ़ेंगे तो इसको आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, राइट। तो आज हम लोग की ये कविता समाप्त हो गई, और आई होप कि आपको इसकी एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो बच्चों, तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपनी अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।